सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर फ्रेश ब्लॉग गाइस। और आज का कंटेंट हमें अच्छा मिला था, सो मैंने सोचा आज का ब्लॉग बना लिया जाए। और आज दरअसल अपने गांव में यानी अपने नानी के घर में एक शोभा यात्रा निकलेगी। दरअसल वहाँ भागवत गीता का पाठ हो रहा है, मतलब जो कि आई थिंक 10 डेज या 12 डे का होता है। तो उसी में हम लोग पार्ट लेने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मुझे भी बढ़िया कंटेंट मिल गया कि और आप लोगों को भी कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी। सो अभी हम लोग को पहुंचना तो 12 बजे था, लेकिन लेट हो चुका हूँ 1 घंटा। अभी स्पीड को कवर करूँगा, तो यहाँ से निकलता हूँ और मिलता हूँ आपको कार में। टोल टैक्स आ गया है और अब टोल टैक्स क्रॉस करते हैं। और टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद मिलते हैं कैमरा में थोड़ी देर के लिए आपसे और पूरी स्टोरी बताते हैं। गाड़ी चलाते चलाते वीडियो बन नहीं पा रही थी, सो मैंने सोचा 2 मिनट गाड़ी रोका जाए और आपको हाईवे के नज़ारे दिए जाएं। सो अब हम लोग अपना लखनऊ वाला टोल टैक्स क्रॉस करके अब जा रहे हैं डायरेक्ट हरदोई वाला उतरेंगे। सो बाकी इस ट्रिप में मैं और मम्मी हैं खाली, जो कि गाड़ी में बैठी हुई हैं। बाकी ये कंटेंट कुछ आपके लिए नया होगा, तो इसलिए मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी नए हो जाके सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं आगे कोई और रास्ते पे। तो चिल्लाए। तो ये पूरा टोल टैक्स है। अब हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और चलते हैं आगे, निकलते हैं गाड़ी। तो गाइस मैंने सोचा कि आज गाड़ी हाईवे पे है, तो कुछ एक तो वेन्यू गाड़ी में जो क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है उसका सिस्टम मैं आपको समझा दूँ। क्रूज़ कंट्रोल होता क्या है? देखिए, बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल वो चीज़ होती है जो अगर आपने स्पीड सेट कर दी अपने मीटर पे, आपको एक्सीलेटर की दबाने की जरूरत नहीं। वो स्पीड उतनी स्पीड पे गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहेगी। बाकी ब्रेक आपके काम करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस इस टाइम मीटर चल रहा है नॉर्मल, देखिए क्रूज़ लिख के नहीं आ रहा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं बता रहा था जैसे क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। इस टाइम नॉर्मल मीटर है, ये क्रूज़ की बटन है। मैंने क्रूज़ ओके किया, फिर यहाँ से जाके सेट कर दिया स्पीड। मैं सेट करता हूँ गाड़ी को 130 की स्पीड पे। अब ये देखो गाड़ी ऑटोमेटिक 130 की स्पीड पे भागेगी। नीचे कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं पकड़ा हुआ है। क्या देखो, रोड खाली है। अब गाड़ी अपने आप 130 पे भागेगी, ना मुझे एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत है ना ब्रेक दबाने की। मतलब जब कोई आएगा तो ब्रेक क्या खाली दबा सकते हैं, खाली मुझे स्टीयरिंग ही पकड़ना है। बाकी गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप चलती जा रही है, देख लो। तो क्रूज़ कंट्रोल के ये फ़ायदे भी, बाकी जो नए हैं क्रूज़ कंट्रोल के मामले में उनके लिए ये नुकसान है कि वो गाड़ी हड़बड़ा जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो पहले इसे सीखिए चलाना क्रूज़ कंट्रोल को, फिर आप उसको अप्लाई करिए। मैं तो इसमें परफेक्ट डोज हो रही है। देखो गाड़ी 131 पे चल रही है बिना कोई एक्सीलेटर के, देख लो। ये देखो तीनों पॉइंट खाली हैं। तो ये जानकारी आपके लिए इन्फो रही हुई है, तो इसे जाके लाइक करिए। तो मिलते हैं आगे कुछ नई बातों के साथ। तो हम लोग हाईवे से उतर गए और अब ये अपनी हरदोई वाली रोड कंटिन्यू करते हैं। सो काफ़ी मस्त कवर किया, 170 160 मैक्स 170 गई। और वीडियो तो देखा ही है आपने, 170 के ऊपर शायद इसकी लिमिट सेट है, तो ठीक है 170 इज़ नॉट बैड।
मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो भी 170 ही 175 से ऊपर नहीं जाती। तो वेन्यू ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो अब ये रोड कंटिन्यू ख़त्म करके फिर आपसे मिलते थोड़ी देर में। नगर पालिका परिषद मलावा आपका हार्दिक स्वागत करता है। सो गाइस हम लोग अपने गांव के बाउंड्रीज में आ गए। सो पहुँचते हैं डेस्टिनेशन ऑफ मंदिर जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। ये कुछ हम लोग मलावा की सड़कें नाप रहे हैं। दरअसल जब पूजा का प्रोग्राम है तो फल ज़रूरत है, फल खरीदने जा रहे हैं। तो प्रसाद के लिए फल तो ले लिया और 4 किलो लैया पैक करा दिए। ये प्रसाद होता है बेसिकली, चढ़ा दिया जाएगा। मिलते हैं लैया पैक करा लेंगे। तो ये 4 किलो की लैया है, जिम हो रही है, बाइसेप ट्राइसेप। और गाड़ी वहाँ खड़ी की थी, गाड़ी लेके जा रहे हैं। लोग ने पार्किंग लगाई थी यहाँ पे। बेसिकली मलावा की बहुत पुरानी रामलीला का प्रोग्राम होता है, हर साल होता है। सो बाकी हम लोग शाम को रुकेंगे नहीं, वरना आपको रामलीला का कुछ दिखाते। कभी और आएंगे तो देखेंगे। तब तक मलावा की गलियाँ एंजॉय करिए, गाय भैंसे एंजॉय करिए। तो सुबह हम आगे जाएंगे, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। घर से तो आए रहो ना, खाना खा रहे हो राय। यहाँ से सुबह हम लोग अपने डेस्टिनेशन को पहुँचाएगा। तुमको खा ले, फिर हम तो खा ही आ रहे हैं यार। हाँ मैं पे लिया रहा। तो यहाँ समोसा पार्टी हो रही है। बाकी ये अपनी डेस्टिनेशन है, अभी बाहर निकल के आपको दिखाते हैं। और आते ही गाड़ी में एक स्क्रैच लग गया, शुभम भाई आए नहीं निकलवाने। अब वेन्यू में अच्छा खासा काम हो गया। अभी हो एक ब्लॉग में अब कितने देरी हो? अभी हो तैयार हो बस पहले गए हैं। तो यार बढ़िया देते हैं। सो गाइस जहाँ पे हम लोग इस टाइम आए हैं उसके बारे में शुभम पूरा एक्सप्लेन करेगा। बेसिकली ये किस चीज़ का मंदिर बन रहा है और यहाँ क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, कब तक होंगे और क्या क्या होंगे। तो हम कैमरा थोड़ा शिफ्ट करते हैं शुभम की ओर। शुभम बताओ। पूर्वज क्या हमारे रिश्तेदार माँ बाबा मंदिर बनवा रहे हैं यहाँ दुर्गा धाम माता जी का। तो उनकी स्थापना के लिए उन्होंने जागरण करवाया है। जागरण क्या समझ वो व्रत तो उन्होंने भागवत करवाई 7 दिन के लिए। 7 दिन में अभी परसों शोभा वो कलश यात्रा निकाली गई थी। आज कैसी यात्रा है? आज शोभा यात्रा माता जी की निकाली जा रही है। माता जी को मल्लावा यहाँ हमारे हरदोई ज़िले के मल्लावा के ग्राम बंदीपुर में उनका मंदिर बन रहा है। उनका मंदिर संपूर्ण हुआ है, उनकी स्थापना होने वाली। तो आज उन माता जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये यात्रा बंदीपुर से मल्लावा तक जाएगी। हर मंदिर में माता जी का चढ़ावा। इस यात्रा में कितना टाइम लगने वाला है? बस यात्रा तैयारियां संपूर्ण हो गई हैं, अब बस कुछ ही देर में और मैं कैमरा है। भी दिखाता हूँ। मैं हो गया कार्यक्रम। ये देखिए सामने, वो देखिए वो माता जी की मूर्ति शायद ट्रैक्टर में चढ़ाई जा रही है। चलिए इसे बाहर चल के रिकॉर्ड करते हैं। वाया मोबाइल कैमरा ले जाएंगे, दुनिया घूरेगी। इसके ब्लॉग पर तुम हुई हो, यूट्यूब पर जरूर देखो।
नहीं कि वो पैदल गई, हम और शुभम और हम इस गाड़ी में हैं और फॉलो करते हैं। तो गाइस हम लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अभी हम लोग ने ज्वाइन कर लिया है पैदल। अब ये पैदल चलवाएगा पूरा गांव भर में, तो ज्वाइन करते हैं। समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरे पीछे जो आप लोग साईनाथ महाराज जी का मंदिर, और ये कोई पता करके अभी बताता हूँ। मामा, जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। बोलियो कुछ ना है, बोलियो। अरे माता जी का दर्शन करने आए, स्थापना पूजा है भाई। High expectations for Hollywood from theaters.
मल्लावा की मेन रोड पे आ गए, पूरा अंदर का गांव कवर करते करते। पीछे मेरे भीड़ देख रहे हो आप लोग। रथ यात्रा में चलते चलते मम्मी की चप्पल टूट गई, तो हम लोग एक शॉपिंग शॉप में आए चप्पल लेने, ताकि वो आगे की यात्रा कंप्लीट कर सके। तो ये एक एक्सीडेंट था जो कि शेयर कर रहा हूँ मैं। पीछे शॉपिंग चल रही है और पीछे यात्रा जा रही है। चल रहा है, साफ करना पड़ रहा है। अभी जितना साफ कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, जितना नहीं हो पा रहा वो लखनऊ में साफ होगा क्योंकि कपड़े तो लाए नहीं।
तो पीछे चल रहा है डांस, एंजॉय द डांस। तेरे को क्या हो गया है? जोर से बोलना, जय माता की। गाइस अभी सब कुछ फिनिश हो गया है। तो फाइनली हम अब ये से यहाँ का जितना भी काम है सब ख़त्म हो गया है और हम लोग पूरा गांव का चक्कर काट के वापस यहाँ आ गए। और ये मेन मंदिर है जो कि स्थापित हुआ है जहाँ ये मूर्ति रखी जाएगी। तो अब ये सब कार्यक्रम हो गया। ओके, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, मिलते हैं घर पे। अब यहाँ ब्लॉग नहीं करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं घर पे। सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे थोड़ा सा समय निकाला मैंने, ताकि मैं ब्लॉग एडिट करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो मैंने काफ़ी टाइम उस टाइम ही डाल दिया था कि ये ब्लॉग बहुत ही जल्दी रिलीज़ कर दूंगा, बट एज एनी कुछ कारणों के कारण नहीं हो पाया। बेसिकली ब्लॉगिंग को मेरा पैशन मान सकते हैं, जो कि मैं साइड बाई साइड कैरी आउट करता रहता हूँ। सो जब टाइम मिलता है मैं ब्लॉग अपना डाल देता हूँ। सो बेसिकली आप जानते हैं मैं एक एडवोकेट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, प्लस बिजनेसमैन हूँ, अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस देख रहा हूँ। सो उसमें से थोड़ा सा क्या मैं चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम निकाल लूँ कि मेरे जितने भी ब्लॉग शूट रखे हुए हैं एडिट करके डालने को है, मतलब यूट्यूब पे खाली। अब समझो मैं अकेला बंदा ये सारे काम निपटा रहा हूँ, बड़ी बात है। लेकिन अभी अगर कोई जिम्मेदारी, कहते हैं ना, कोई जिम्मेदारी आपने उठाई तो उसे आपको पूरा करके ही दम लेना है। सो यही बातें हैं कि ये जितने भी मेरे ब्लॉग अनपेंडिंग चल रहे हैं मुझे इन मंथ ख़त्म करने हैं। बाकी बहुत ही जल्द 3 से 4 महीने में इंटरनेशनल ट्रिप भी होने वाली है, आप एक्साइटेड रहो। बाकी इसके ब्लॉग तो ऑन द स्पॉट मैं एडिट करके डाल दिया करूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल में नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम रहती है नहीं है। बाकी वहाँ घूमना टहलना और ब्लॉग डालना ही रहेगा। बाकी जो मैं ये कह रहा था कि आपने देखा कि हम लोग शोभा यात्रा में गए हुए थे अपने विलेज। सो बेसिकली शोभा यात्रा का फंडा ये था कि मेरे जो रिलेशंस में हैं उन्होंने माता दुर्गा जी का एक नया मंदिर बनवाया है। उसी की जो मूर्ति को स्थापित करने से पहले गांव भर में पूरा, मतलब जितने भी वहाँ के पुराने मंदिर हैं या जितने भी छोटे बड़े मंदिर जितने भी कहे जा सकते हैं, जितने भी मंदिर हैं उन सबके दर्शन कराने के बाद ही स्थापित किया जा सकता है। तो उस तरीके से वही शोभा यात्रा पैदल निकाली जाती है। आपने देखा कि मैंने कुछ टाइम तक कार से फॉलो किया, उसके बाद कार को मैंने प्रॉपर सेफ जगह पे पार्क करके पैडल से मैंने शूट किया, क्योंकि कार से शूट नहीं हो पाता है, आप अच्छे से समझते हैं। सो बाकी मैंने कोशिश अच्छी की है, लेकिन अब आप सब्सक्राइबर और लाइक्स पे है कि आप लोग को क्या चीज़ मतलब से पसंद आई है कि नहीं। बेसिकली मैं इसका फंडा बता देता हूँ। हम लोग जितने भी मंदिर हैं पूरा चक्कर मारते हुए फिर वापस आए हैं। सो इसमें जितना भी मैंने शूट कर पाया मैंने आपको ब्लॉग के थ्रू दिखाया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया आपको जानने को मिला हो तो लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, फॉलो कर दो। आपका भाई पीयूष पटेल यही एक आपसे विनती कर सकता है, क्योंकि अगर आप मतलब सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे तो मोटिवेशन नहीं आती है कि आगे और भी ब्लॉग शूट करूँ मैं, और भी ब्लॉग नए नए डालूँ, और भी नए नए कंटेंट आपके लिए मैं लाऊँ। नो से रिलेटेड मैं जितने भी ब्लॉग ला सकता हूँ आपके सामने लाता हूँ अपने थ्रू। सो अभी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं ताकि कोई नया ब्लॉग एडिट करके मैं आपको प्रेजेंट कर सकूँ। सो टिल दैट टाइम, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।